इंडिया की अकासा अब 150 बोइंग जेट्स की मेगा डील कर रही है। इसके अलावा कनाडा ने पीआईए एयरलाइन को बैन कर दिया है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब हम बात करें, वो जैसी कौम देखना चाहते थे, क्या हम वैसी कौम बन पाए हैं? आपको क्या लगता है? 950 पाकिस्तानियों को दुबई ने डिपोर्ट किया है और लात मारकर अपने मुल्क से बाहर फेंक दिए। इतनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी दुबई में जाकर चोरियां करते हैं, भीख मांगते हैं, वहां पे फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, इंटरनेट स्कैम करते हैं, मोबाइल स्कैम करते हैं। ये बहुत सारे रीजन है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ये जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं, यूके से आगे, लंदन से आगे, अमेरिका, जब हमसे बात करते हैं फट से हमें मिसाल देते हैं इंडिया की। क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा कंट्री नजर आ रहा है कि जिसने 2024 को वेलकम किया हो एक इतने बड़े स्पेस मिशन के साथ? इंडिया ने किया। इससे पता चलता है कि उनके जो एम्स है वो कितने हाई हैं और वो कहां पर पहुंच रहे हैं। हमारा मुकाबला महंगाई से है, गुर्बत से है, भूख अफलास से है। पाकिस्तान के अंदर अभी इस टाइम जिसको जहां रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहा है, जिस देश का रास्ता मिल रहा है वो वहां से भाग रहा है। आपको पता है सुर्खियों के अंदर इंडिया के अखबारात में क्या छपा कि यही औकात है इनकी? तो मैं कहूंगा, मैं तो वो अखबार पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये पाकिस्तानी 950 है लेकिन 25 करोड़ की बेइज्जती हो गई है। जय हिंद दोस्तों, भारत की घरेलू एयरलाइंस अकासा एयर जल्द ही 150 बोइंग एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है। इसमें 737 मैक्स नैरो बॉडी विमान शामिल होंगे। कंपनी के साथ अकासा एयर की बातचीत अब फाइनल स्टेज पर जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन कंपनी की तरफ से दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार यानी भारत में यात्रा बूम का दोहन करने के लिए इसकी लेटेस्ट बोली है। और 18 से 21 जनवरी को होने वाले देश के सबसे बड़े नागरिक उड़ान कार्यक्रम विंग्स इंडिया में डील के फाइनल होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया के बाद अब यूएई ने भी 950 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दोबारा से पाकिस्तान भेज दिया है, जिसे देख पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक मेगा डील सामने आई थी एयर इंडिया इंडिगो की, और उसके पर फिर बहुत बात की गई 500 प्लेन्स की खरीदारी, और उसमें दुनिया के कई कंट्रीज को फायदा हुआ, जिसमें हमने देखा कि यूके के प्राइम मिनिस्टर से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट सब ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला था और कहा था कि जनाब इतना बड़ा ऑर्डर जो है वो ये एक मेगा डील इससे पहले देखने को नहीं मिली। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक और डील की, और इंडिया अकासा मेगा डील। अकासा जो है उसकी तरफ से अब एक जबरदस्त डील सामने आ रही है, जिसमें 150 बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। तो देखिए अकासा एयर जो है उसको अगर आप देखें तो ऐसा भी एक वक्त था कि जिस वक्त वो बहुत नीचे जा रही थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को उठाया और इस वक्त वो वहां पर पहुंच चुकी है कि जहां पर इंडिया की अकासा अब 150 बोइंग जेट्स की मेगा डील कर रही है। तो पहले 500 प्लेन्स, अब 150 जो है वो ये बात की जा रही है। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में ये वाली मेगा डील्स हो रही हैं या अकासा ने ये एक डील की है और अब इतने प्लेन्स जो हैं उसकी खरीदारी हो रही है। बात पता क्या है? बात ये है इसके अंदर कि इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली ग्रो कर रहा है, और बहुत इस वक्त हाइट पे है टूरिज्म वहां पर। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो बिजनेस है इंडिया का वो कितना ग्रो कर रहा है। आपको इस डील की कुछ बात पहले बताई देते हैं। देखिए जो इंडस्ट्री इनसाइडर्स है उन्होंने ये कहा है कि ये जो डेवलपमेंट है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ये है कि ये जो अकासा बिग टिकट ऑर्डर की बात की जा रही है उसमें ये सिर्फ बोइंग के लिए विन विन नहीं है या अकासा के लिए विन नहीं है, बल्कि इससे ये पता चलता है कि जो मैंने बात की कि इंडिया रैपिडली ग्रोइंग एयर ट्रैवल और सेक्टर जो है, इंडिया का जो ट्रैवल सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और फिर इसमें जो एविएशन मार्केट है उसके जो एनालिस्ट हैं वो इसको ऐसे देखते हैं कि ये बताता है कि इस वक्त एक ऐसा कंट्री है इंडिया के जहां पर पूरी दुनिया के लोग सफर करके पहुंचते हैं, और इसकी वजह यह है कि उनका बिजनेस भी उसी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये है राइजिंग इंडिया, जो कि हमें हर डेली बेसिस पे हमें नजर आती हैं। ऐसी खबरें हम आपके सामने लाते हैं। पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसा कंट्री नजर आ रहा है कि जिसने 2024 को वेलकम किया हो एक इतने बड़े स्पेस मिशन के साथ? इंडिया ने किया, 2024 को वेलकम किया है।
अपने स्पेस मिशन के साथ ब्लैक होल को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन उन्होंने भेजा है, सैटेलाइट रॉकेट, और उसके साथ वो एंटर हुए हैं। इससे पता चलता है कि उनके जो एम्स है वो कितने हाई हैं और वो कहां पर पहुंच रहे हैं। इस साड़ी पीआईए किथे गई है, तानू पता ही किथे गई की गल करिए। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ, जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो एक वो लाइक का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा, उसमें कैसी चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा था, कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं कर रहा तो फिर था। मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया उन्होंने, क्योंकि दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। क्या बोला? दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज़्यादा ताकतवर है। एक दफा फिर बोल दो ये। दुबई का इशारा पाकिस्तान के आइन से ज्यादा ताकतवर है। एक इशारे ने पूरे पाकिस्तान के आइन को चैलेंज कर दिया है। मैं बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? इस भाई को भेजो आप, हाँ। इसकी बाइक पे सबज नंबर प्लेट लगा दो। अच्छा। ट्रैफिक वाला हिम्मत नहीं करेगा रोकने की। हाँ, क्योंकि सरकारी नंबर है ना। इसको दुबई भेज दो। हाँ। इसको बोलो कि वहाँ की जो प्रिंस माहिरा खान है, प्रिंसेस, उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाए और वायलेशन कर दे और चालान से बच के दिखा दे। आई चैलेंज यू। मैं भी अपना फोन दे जाऊंगा। अरे क्या बात करते हैं, हमने बाजवा को दुबई की सड़कों पे ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते देखा है। तो फिर देखा है ना देखा है जी, आप नवाज शरीफ वो यहाँ पे कैसे घूमते हैं, उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं, 10 गाड़ियाँ आगे 10 गाड़ियाँ पीछे होती हैं, और लंदन में कैसे वो वॉक करके जा रहे हैं। एग्जैक्टली, इशारा नहीं तोड़ सकते। इशारा नहीं तोड़ सकते। छोटी सी टिकट लेने को तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। चले, आप दुबई के रेजिडेंट से बहुत मजा आएगा अब आपसे बात करके। अच्छा, यूके का, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है। इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्री इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है, इंडिया ने आईफोन बना दी है। 26 लाख भी आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा। ठीक है, रक्षा है वो टीन का डब्बा। आप यही चले जाए इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मैक्स मिनिमम बिना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी। और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी, अब वो 3.65 है और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरे शो पे जितने भी ऑडियंस है सब देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं, यूके से आ गए, लंदन से आ गए, अमेरिका, जब हमसे बात करते हैं फट से हमें मिसाल देते हैं इंडिया की। क्या आप लोग इतना इंडिया से इन्फ्लुएंस क्यों हैं? इंडिया आईटी में सबसे आगे चला गया। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। इंडियन है। कोई पाकिस्तानी बता देना तो किसी दुनिया के वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हो, कोई एक बता दें आप। चले मैं आपको चैलेंज करती हूँ, एक ऐसे पाकिस्तानी का नाम बता दो जो इंटरनेशनल कंपनी के अंदर सीईओ। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। आई डोंट थिंक सो कि कोई है। अगर ठंडे रिएक्शन क्यों दे रहे हो यार, पाकिस्तान का हाल, एक मिनट आपका कैमरा दिखा दे, बैक साइड पे क्या हाल है? कैमरा दिखाए। ये बैक साइड पे क्या हाल है? ये इन अवाम को दिखा दें। अगर इन अवाम के पास करने को काम हो तो यहाँ पे फारिग खड़े हों। सही बात है। अब ये जो 950 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर फेंका, इनका क्या करना है? तो वो उनकी अपनी हरकतों से भेजा है। किसने कहा था कि पाकिस्तान से 10 लाख रुपए 12 लाख लगा के जाना है और वहाँ जाके मांगना है? क्योंकि उन्होंने डिपोर्ट किया है, उन्होंने लाइफ टाइम बैन नहीं लगा दिया। तो जाहिर सी बात है। क्योंकि देखें मेरा कंटेंट ज्यादातर पता है, हम वो खबरें लेते हैं जो हमारे पड़ोसियों की होती है, ठीक है। अब ये जो खबर आई है, आपको पता है सुर्खियों के अंदर इंडिया के अखबारात में क्या छपा, अफगानिस्तान ने क्या छपा, कि यही औकात है इनकी। तो मैं कहूँगा, मैं तो वो अखबार पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये पाकिस्तानी 950 है लेकिन 25 करोड़ की बेइज्जती हो गई है। बिल्कुल ऐसा। मेरी भी हो गई, आपकी भी हो गई। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हुई है।